संजय राउत जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए क्या बातें उनकी ओर से कही गई हैं, भविष्य की क्या होगी रणनीति, अगर अल्पमत में है शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में तो फिर क्या होगा, तमाम मुद्दों पर उनसे ये बातचीत सुने। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व तो बचता है या नहीं बचता। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपसे मैं सीधा पहला सवाल करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे, क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं। ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है। क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही। उनके साथ जो विधायक हैं उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है, हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमने सालों साल एक साथ काम किया है, हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है, पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है राउत साहब? रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। अब एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। नहीं राउत साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में। और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है, उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए। जाने दो, कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। राउत साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपकी आज मुलाकात हुई शरद पवार जी से, उस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई, क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे? और आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि आपने बयान दिया कि वो अभी भी इस अलायंस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पितामह की तरह हैं वो। क्या उनके सजेशन थे? आपकी क्या बातचीत हुई और आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपकी? रणनीति की बात तो नहीं है, हम तो जो विधायक जहाँ कहाँ छुपा कर रखे किसी स्टेट में, वो आने का इंतजार कर रहे हैं। पवार साहब तो हमेशा महाविकास आघाड़ी की प्रेरणा रही है, ऊर्जा रहे हैं। और आज भी हम सब लोग एक साथ, कांग्रेस हो, एनसीपी, शिवसेना, मुख्यमंत्री, लड़ने के मूड में। हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी और लड़ेंगे सड़क पर भी।
हर स्थान पर लड़ेंगे हम। क्या ऑफर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आप महाविकास अघाड़ी के नेता बन जाइए, आप या चीफ मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र के? देखिए, हम सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। और क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस जो था, उसमें जो हमको एक वचन दिया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना और बीजेपी का, अगर वो शब्द मान लेते तो जरूर एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री बनते। एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं? नहीं, अगर हाँ हो जाते जरूर। अगर बीजेपी ने जो बात हमसे करार किया था, हाँ, जो एग्रीमेंट किया था, उसके ऊपर कायम रहते तो डेफिनेटली एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते। लेकिन बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने और अभी आप बीजेपी के खेमे में जाकर बैठे हैं। राउत साहब, एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार आज की तारीख में शिवसेना के कितने विधायक उस गुट के साथ में हैं जहां पर खुद उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, और कितने ऐसे बागी नेता जिनको आप कह रहे हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ में खड़े हैं? अंक गणित को थोड़ा समझाइए, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का खेल जो है वो अब आकर अंक गणित पर रुक गया है। हाँ, अंक गणित तो उसमें है, लोकतंत्र तो अंक गणित पर चलता है आजकल। लेकिन ये अंक गणित तो होता है ना, बहुमत ये बहुत बड़ा चंचल होता है, आंकड़े कभी किसी के पास कायम नहीं रहते। अभी हमारे पास 16 विधायक हैं, 16, और बाकी के सारे एकनाथ शिंदे के साथ में। जी हाँ, वो वहां चले गए, हम टीवी पे देख रहे हैं, और क्या मैं देख सकता हूँ। आपने एक जो कुछ बागी नेता हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी आपने एक प्रक्रिया शुरू की हुई है। ये कानून की लड़ाई चलती रहेगी। नहीं तो आगे आपकी रणनीति क्या है? क्या उनको डिस्क्वालीफाई करके ये दिखाना कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को हथिया नहीं सकते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की रहेगी? क्या रणनीति क्या है? शिवसेना के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। या ऐसी पार्टियां बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है, विधायक टूट गए, सांसद टूट गए, इसका मतलब पार्टी नहीं टूट गई, पार्टी जमीन पर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी चलेगी, हम वापस अपने विधायक चुनकर लेके आएंगे। ये ताकत इस पार्टी में है, हमारे जैसे लोग बैठे हैं यहाँ काम करने के लिए। नहीं राउत साहब, आपका ये कहना है कि आप लोग वहां पर काम करने के लिए बैठे हैं, सड़क पर उतरेंगे, वोट बटोरेंगे और उसके बाद आप लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि शिवसेना के बागी नेता भी यही बोल रहे हैं कि वो शिवसैनिक हैं, आपके जो साथ हैं वो भी बोल रहे हैं कि शिवसैनिक है। आखिरकार असली शिवसैनिक कौन रह जाता है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बार बार एक ही चीज बोला हुआ है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं, अपना एक नया शिवसेना तैयार कर रहे हैं। वो क्या हिंदुत्व में उद्धव ठाकरे सॉफ्ट पड़ गए? नहीं नहीं नहीं, ये पागल लोग हैं, सब मूर्ख लोग हैं, ये सब उनको पता चलेगा कितनी मूर्खता की है लोगों। हिंदुत्व की जो बात हो रही है, देखिए बीजेपी लगातार खुले मन से, खुले मुख से वो बोलती रही है कि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही बात एकनाथ शिंदे भी बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से अलायंस करके कश्मीर में जो किलिंग चल रहा है कश्मीरी पंडितों का, वो रोक नहीं सकते। कौन से हिंदुत्व की बात आप लोग कर रहे हैं? तो आपका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे आज भी उसी हिंदुत्व पर खड़े हैं जिस पर बाला साहेब ठाकरे खड़ा हुआ करते थे? पार्टी की एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी है। हमारी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है, उसमें कोई खोट नहीं आएगी, हमेशा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। और विचार जो हमारा है, विचारधारा है, वो विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा संजय राउत साहब कि इस पूरे प्रकरण के बाद में आपकी कांग्रेस और एनसीपी के जो नेताओं से बैठक हुई है, क्या आप सीधा जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपकी सरकार बचेगी, या फिर अब आप लोग मन बना चुके हैं कि अब अगला चुनाव होना चाहिए और चुनाव में उतरना चाहिए? देखो, सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आ जाएंगे, तब नजारा आप देख लीजिए।